माहम अपनी चालाकियों को आगे बढ़ाते हुए मजीद मिशन तैयार करने लगती है। ये सारा उसका बीमारी का ड्रामा होता है। वो बीमारी में पड़े हुए आगे की प्लानिंग सोचती रहती है। माहम की हर मुमकिन कोशिश होती है कि शफक को मैंने अब कैसे ज़ारून के दिल से और इस घर से कैसे हमेशा के लिए निकालना है। मुझे कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना होगा कि ज़ारून की ज़बान से शफक का नाम तक न निकले। बहरहाल तो माहम और उसकी वालदा ने यानी रमीज की वालदा ने मिल के ज़हरा का जीना हराम किया होता है। दूसरी जानिब नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ज़हरा अपनी वालदा से रो कर कह रही है कि अम्मी प्लीज़ आप ही कुछ करें, कि भाई को कहें भाई माहम को दोबारा इस घर में वापस ले आए ताकि मेरे घर को ठेस ना पहुँचे। अभी ज़हरा और उसकी वालदा मिल के ज़ारून को मना ही रहे होते हैं। दूसरी जानिब नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि माहम अपनी भाभी यानी ज़हरा की ज़िंदगी अजीरन करने के लिए अपने भाई रमीज से कहने लगती है कि जैसे ज़ारून मुझ पर सोकर लाया था, मेरी ज़िंदगी उसने अजीरन की थी, अजाब बनाई थी, इसी तरह तुम भी ज़हरा पर सोकर ले आओ ताकि ज़ारून को मेरा एहसास हो कि मैंने कैसे कितना टाइम अपने साथ शराकत को बर्दाश्त किया। माहम अपने भाई रमीज को ये सारी पट्टियाँ पढ़ा ही रही होती है कि ज़ारून अपनी वालदा और अपनी बहन की बात मानकर माहम को घर में दोबारा वापस लाने के लिए पहुंच जाता है वहां पर, और माहम की ये सारी बातें सुन लेता है। ज़ारून की फैमिली भी ज़ारून के साथ जाती है अपनी बहू को इज्जत से घर वापस लाने के लिए, लेकिन माहम को शायद ये इज्जत कभी रास आई ही नहीं। माहम और उसके घर वाले ज़ारून और ज़ारून की फैमिली को अचानक से इस घर में देखते हैं तो हैरान और परेशान रह जाते हैं। सो व्यूअर्स, आने वाली किस्त में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि ज़ारून और उसकी फैमिली माहम की सारी बातें सुनने के बाद भी अब माहम को अब दोबारा से वापस अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।